मौला अली फरमाते हैं कान वल्लाहि अहब्ब इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व अबनाइना व उम्महातिना व मिनल माइल बारिद अला ज़मा। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं हम अपनी औलाद से ज्यादा, हम अपने माँ बाप से ज्यादा, हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्यास के बावजूद, ठंडे पानी के होते हुए प्यास के बावजूद हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हम अपने नबी से प्यार करते हैं। मुझे आपकी टांगों में दर्द उठा तो हम महफिल छोड़ करके भाग गए, हम मेलों में पूरी रात घूमते रहेंगे, हम मेलों में पूरी रात खड़े रहेंगे, टांग में दर्द नहीं होता। दावे करते नबी के नाम पर गर्दन कटा देंगे, दावे करते नबी के नाम पे अपनी जान दे देंगे। वो जान क्या दे सकता है जो नबी के नाम पे एक रात नहीं दे सकता, जो नबी के नाम पे उनकी महफिल में एक रात तक नहीं बैठ सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए तारीख का मुताला कीजिए। आज मुसलमान तारीख का मुताला नहीं करता, कि मुसलमान ने अपनी तारीख को भुलाया है। मुसलमान अखबारों का मुताला करता है, मुसलमान नावील का मुताला करता है, पूरी पूरी रात व्हाट्सएप पे खर्च कर देता है, फेसबुक पे खर्च करता है। अल्लाह अकबर। याद रखिए जो कौम कुरान को नहीं पढ़ेगी, जो कौम अपने नबी की तारीख को नहीं पढ़ेगी, जो कौम अपने नबी की सवानाए हयात को नहीं पढ़ेगी, जो कौम नबी की सीरत और सूरत को नहीं पढ़ेगी, वो कौम पैरों से रोन दी जाएगी, वो कौम कुचल दी जाएगी, वो कौम मिटा दी जाएगी। और जिस दिन आप नबी की सीरत पर अमल करने लगे, जिस दिन आप नबी के नक्श कदम पर चलने लगे, दुनिया कहेगी देखो तो सही जब गुलामे नबी इतना अच्छा है, इनका इमाम कितना अच्छा होगा, जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है। मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों तवज्जो कीजिए, जंगे हुनैन है, नबी से मोहब्बत की दास्तान मैंने शुरू की है। नबी से मोहब्बत क्या होती है उसको समझिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। कमेटी वालों को मैं दुआ दे रहा हूँ, अबुल भाई को, शाहिद भाई को, इतना अच्छा टाइम मुझे दिया है। कोई देखे या ना देखे, मदीने वाला देख रहा है कि मेरे गुलाम इतने टाइम में भी सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मचल भी रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। तवज्जो करना, जंगे हुनैन का मौका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर जंगे हुनैन के मौके पे माले गनीमत मुस्तफा को मिला, कुफ्फार को अरेस्ट किया, मुस्तफा ने गिरफ्तार किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख हमें बताती है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत को डिवाइड करना शुरू किया, माले गनीमत को तकसीम करना शुरू किया। मुस्तफा माले गनीमत बांट रहे हैं, सारा माले गनीमत मक्के वालों को दे रहे हैं। सब के सब ऊंट मक्के वालों के दामन में, बकरियों के रेबड़ मक्के वालों के हवाले, दराहीमो दनानीर मक्के वालों के दामन में। मदीने के अंसार ने देखा कि मुस्तफा ऊंट भी मक्के वालों को दे रहे हैं, बकरियों के रेबड़ भी मक्के वालों को दे रहे हैं, बागात भी मक्के वालों को दे रहे हैं, दिरहम और दीनार भी मक्के वालों को दे रहे हैं, मालो दौलत अल्लाह अकबर मक्के वालों को दे रहे हैं। जन्नो जवान कहने लगे अल्लाह रसूलुल्लाह पे करम फरमाए। जब तलवार चलाने की बात आती है, सर से कफन लपेट के मैदान में जाने की बात आती है, गर्दन कटाने की बात आती है, अल्लाह के रसूल हम अंसार को आवाज देते हैं, सर से कफन लपेट के मैदान में हम जाते हैं, तलवारें हम चलाते हैं। और जब माले गनीमत बांटने की बात आती है, हमें इग्नोर करके, हमें पसे पुष्ट डाल के सब मक्के वालों को, ऊंट मक्के वालों को दे दिए, बकरियों के रेबड़ मक्के वालों को दे दिए, दिरहम और दीनार मक्के वालों को दे दिए। मुस्तफा के कानों से ये आवाज पहुंची है, नबी ने फरमाया मा हदीसुन बलगनी अनकुम, ये क्या बात है अंसार तुम्हारी जानिब से मुझ मोहम्मद के कानों तक आई है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। नबी के कानों में आवाज आई, मुस्तफा ने फरमाया ये क्या बात है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हम बड़ों में से किसी ने नहीं कहा, चन्नो जवान है उनमें से चन्नो जवानों ने कहा है, उनको बुलाया गया। अर्ज करते आका हमें माफ कर दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं ए अंसार, मैंने ये फैसला किया है, ये ऊंट मक्के वालों के दामन में डाल दो, ये बकरियों का रेबड़ मक्के वालों के हवाले कर दो, ये दिरहम मक्के वालों के हवाले कर दो, ये दीनार मक्के वालों
के दामन से लपेट दो और मैंने ये फैसला किया है माल तो मक्के वालों को दे दूं और मैं मोहम्मद मदीने वालों तुम्हारे साथ वापस मदीना चलूं, हुनैन से रिटर्न मदीना हो जाऊं। अब बताओ माल लेकर के मदीना जाना चाहते हो या अल्लाह के रसूल को लेकर के अपने साथ जाना चाहते हो? तवज्जो करना, कसम खुदा की मालिक के कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, अगर आपसे कोई कहने लगे कि अपने नबी की मोहब्बत दे दो, मालो दौलत ले लो, कुर्सियों हुकूमत ले लो, सुन्नी मुसलमानों एक रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला उठेगा, उठने के बाद कहेगा नादान नबी की मोहब्बत की बात करता है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये ऊंट मक्के वालों को दे दो, ये बकरियां मक्के वालों को दे दो। आका हमें माल नहीं चाहिए, हमें आमिना का लाल चाहिए। ऊंचा बोलो, हमें आमीना का लाल चाहिए, हमें आमीना का लाल चाहिए। ये सहाबा ने दर्श दिया है नबी की मोहब्बत का कि नबी की मोहब्बत आपके हाथ में है तो जन्नत का टिकट आपके हाथ में है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरी माँ बहनें उठने की कोशिश कर रही हैं, बैठी रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मौजू की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ, तवज्जो दीजिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, 19वां सिपारा है सूरतुल फुरकान, अल्लाह अकबर। मैंने आयत करीमा का जुज़ तिलावत किया, मेरा रब फरमाता है फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। तवज्जो रखना मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, तुम भी तवज्जो रखना। अगर टांगे सीधी हो चुकी है तो आ जाओ, नबी की महफिल में आ जाओ। मैंने तो आपकी बड़ी तारीफें सुनी थी कि फजर की अजान होती है और तब भी अल्लाह अकबर मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले फजर की अजान सुन के नमाज फजर पढ़ के जाते हैं। ये आपने क्या किया है, पूरी महफिल का माहौल आपने मुंतशिर कर दिया है। तवज्जो दीजिए, अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदलने पर कादिर है। कैसे बदलता है आओ मैं तुम्हें बताऊं। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक अमीर बाप का अमीर बेटा था, बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, बाप ने जो मीरास छोड़ी बेटे का उस पर कब्जा हुआ। अब बेटे ने उस दौलत से गुनाह करना शुरू कर दिया, उस दौलत के जरिए जिना करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, उस दौलत के जरिए शराब नोशी शुरू कर दी। तारीख बताती है कि उस नौजवान के दरवाजे पर एक अल्लाह अकबर खूबसूरत औरत उसके मकान पर पहुंची। अल्लाह अकबर, जिस शहर में वो रहती थी कहत साली का शिकार हो गई, शोहर का इंतकाल हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ने के करीब थे, बच्चे तड़प रहे थे। अल्लाह अकबर, माँ के सामने बच्चों की जिंदगी का सवाल था। एक माँ क्या नहीं करती है अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, एक माँ नहीं क्या नहीं कर देती है अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए। अगर शोहर का इंतकाल हो जाए, शोहर छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर चले जाए, अल्लाह अकबर, वो औरत वो माँ अपने बच्चों की खातिर दूसरों के बर्तन भी मांज देती है, वो औरत दूसरों के घरों में जारूब कशी भी कर देती है। अल्लाह अकबर, वो औरत दूसरों के खाने भी बनाती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है, अपने बच्चों की जिंदगी का परवान चढ़ाती है। अल्लाह अल्लाह, वो औरत उस नौजवान
नौजवान के महल के दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। उस नौजवान का खादिम निकल करके आया। नौजवान लड़की ने कहा मुझे तुम्हारे आका से मुलाकात करना है। खादिम ने कहा आका जी कोई नौजवान लड़की मुलाकात करना चाहती है। अल्लाह अकबर। वो मक्कार और अय्याश आया अपने महल से निकल के, दरवाजे पर देखा कि बड़ी हसीन और जमील लड़की खड़ी है, फरियाद चाहती है, मदद की गुहार लगा रही है। जैसे ही नौजवान ने लड़की को देखा है पहली ही नजर में फरिश्ता हो गया, लड़की के हुस्न का दीवाना हो गया। तारीख बताती है लड़की से कहने लगा बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, क्या आरज़ू है तुम्हारी, क्या चाहती हो तुम मुझसे मेरे दरवाजे पे आकर। लड़की कहती है मेरे छोटे छोटे बेटे हैं जो भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ने के करीब है, शहर में कैद साली हो गई, मेरे बच्चे कहत का शिकार हो गए, मेरे शोहर की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, बच्चे भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ने के करीब है। ए खुदा के बंदे अगर हो सके तो मुझ गरीब की मदद कर दे, मुझ बेसहारी की मदद कर दे। अल्लाह अकबर। लड़का कहने लगा अमीर बाप का अमीर बेटा, वो बिगड़ा हुआ वो औबाश नौजवान कहने लगा ए लड़की तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दौलत से नवाजूंगा, इतनी दौलत तेरे कदमों में डाल दूंगा। तू तो रोटी की बात करती है, पूरी जिंदगी रानी बन के चारपाई पे बैठ करके खाना, कुर्सी पे बैठ करके खाना, कभी तेरी दौलत खत्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। लड़की समझ गई इसकी नीयत में फुतूर है, लड़की समझ गई ये बदकारी करना चाहता है। लड़की के सामने अब एक तरफ बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो माँ अगर बच्चों की खातिर बर्तन किसी के मांझने बड़े बर्तन मांझती है, वो माँ बच्चों की खातिर अल्लाह अकबर अगर किसी के दरवाजे पे झाड़ू लगाना पड़े झाड़ू भी लगाती है। वो माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए, वो सब कुछ कर गुजरती है जिसका हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। असीसान मिल्लत इस्लामिया एक तरफ लड़की के दामन दागदार होने का सवाल है, दूसरी तरफ बच्चों की जिंदगी बचाने का सवाल है। लड़की कश्मकश में फंस गई, आखिर वो एग्री हो गई गुनाह पे, कहती है नौजवान मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, जो तू करना चाहता है वो कर ले। लड़की का हाथ पकड़ा है, तन्हाई में लेकर के गया है, खलवत में लेकर के गया है। अल्लाह अकबर। लड़की जिना पे एग्री हो गई, लड़की अल्लाह अकबर बदकारी कराने पर तैयार हो गई। जैसे ही नौजवान लड़के की अमीर बाप के अमीर बेटे की नजर जब नौजवान लड़की के चेहरे पर पड़ी, अल्लाह अकबर, लड़की के चेहरे की रंगत बदली हुई है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, चेहरा सर्द पड़ गया है। नौजवान लड़का कहता है ए लड़की अभी तो तेरा चेहरा महक रहा था, तेरा चेहरा चमक रहा था, अब ये चेहरा अचानक तेरा पीला क्यों पड़ गया, तेरे जिस्म की पोटी पोटी क्यों कपकपा रही है, तेरा आज़ाए बदन थरथरा रहा है। तवज्जो करना, गुनाह करने से पहले कई मर्तबा सोच लेना, कई मर्तबा सोच लेना। तुम सबसे छुप सकते हो, अपने बाप से छुप के गुनाह कर सकते हो, अपनी माँ से छुप के गुनाह कर सकते हो, अपने रिश्तेदार कराबतदार से छुप के गुनाह कर सकते हो। मेरे भाई उस रब से कैसे छुप सकते हो जो रब कुरान में फरमाता है वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, जो तुम कर रहे हो, जो तुम करोगे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बाखबर है, अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिश सुदूर, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के भेदों से वाकिफ है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। ये तो रब कदीर के इंसान से कुर्ब की बात आई। अल्लाह वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शहरत से करीब है। मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब खुदा की कुर्बत की बात आई, खुदा तुम्हारी शहरत से करीब है। मैंने अर्ज
किया परवरदिगार तेरा महबूब कमली वाला मुस्तफा मदीने का ताजदार मक्के का हिलाल जिसके सदके में तूने कायनात को बनाया। मेरा इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मौला मेरा महबूब मदीने में रहता है, मेरे मुस्तफा मदीने में आराम कर रहे हैं, गुम्बदे खज़रा में आराम कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता ना 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 ना, मैं तुम्हारी शहरत से करीब हूँ और मेरा महबूब औला बिन नबी की। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में फरमाता है औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। याद रखो सुन्नियों, उम्मती को कांटा लगता है, उम्मती को पता बाद में चलता है, मुस्तफा को तकलीफ पहले हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान दुरूद पाक पढ़िए, दिल लग रहा आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना बड़ा मचल के दुरूद पाक पढ़िए। बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। मेरा अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। जो नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, तुम उस नबी के जिक्र को छोड़ के चले गए, मेलों की रौनकें बन गए तुम। अल्लाह सलामत रखे इन इस्लाम की मुकद्दस ख़वातीन को, इनकी गोदों में इस्लाम के शहजादे पलते हैं। अल्लाह इन्हें आबाद रखे, आप सरसब्ज़ व शादाब रखे। जिसे पैसा देना है वो दे दीजिए, ऐलान बाद में होगा। जलसे का जो माहौल था वो तो बिगाड़ दिया, और बिगाड़ दीजिए थोड़ा बहुत। जो माहौल बचा मैंने मेहनत करके बनाया है, और मैंने क्या बनाया, मेरे रब ने बना दिया है। सुभान अल्लाह। बेशक जबान मेरी है, बातें तो मदीने वाले की है ना। अरे बोलो ना, गर्दन तो हिलाते ही रहो। अभी तो बड़े उछल उछल के नारे लगा रहे थे। मैं भी तो उनकी नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी तो बातें उनकी कर रहा हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा तो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लड़की से वो नौजवान लड़का कहने लगा अभी अभी तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई? तो लड़की कहती है नौजवान, एक तरफ तो मेरे सामने मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, और दूसरी तरफ मैं ऐसी बदकारी में मुलविस होने वाली हूँ जो जिंदगी भर मेरा दामन इसमें तार तार हो जाएगा, बदनुमा धब्बा ये दाग लग जाएगा जो कभी न छूटेगा। अल्लाह अकबर। नौजवान ने इतना सुना, उसके दिल की दुनिया बदल गई, उसकी अंधेरी आंखें खुल गई। अल्लाह अकबर। जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर के कहने लगा मौला या इलाहुल आलमीन, एक मजबूर होके, एक बेसहारा होके, एक बेबस होकर के तुझसे इतना डरती है, और मैं इतना अमीर होके तुझसे बिल्कुल नहीं डरता। मौला मैं तेरी इतनी नाफरमानियां करता हूँ, मौला सुबह को तेरी नाफरमानी करता हूँ, शाम में तेरी नाफरमानी करता हूँ, सोता हूँ तेरी नाफरमानी करते करते, उठता हूँ तेरी नाफरमानी करते करते। मौला बेसहारा होकर के इतना डरती है, मैं तो बेसहारा नहीं। अल्लाह अकबर। मैं तो मजबूर नहीं, मैं तो मुख्तार हूँ, मुझे तो इससे ज्यादा डरना चाहिए, मुझे तो बदर जाए ओला, बदर जाए अतम डरना चाहिए। इतना कह करके जमीन पर गिर गया। खादिम को आदेश दिया कि लड़की के घर में इतनी दौलत डाल दो, इतनी दौलत डाल दो, इतने सिक्के डाल दो, ताकि किसी के सामने जिंदगी भर इसकी नस्ल को भी हाथ फैलाने की जरूरत दरपेश न आए। अल्लाह अकबर। एक गरीब औरत की मदद करके ये तो सो गया। इसकी जिंदगी का ये मामूल था, जब ये गुनाह करता था रजिस्टर में इंदिराज कर लेता था, रजिस्टर में दर्ज कर लेता था, रजिस्टर में लिख लिया करता था। पूरा रजिस्टर गुनाहों से भर गया, हर पेज पे गुनाह, हर पन्ने पे गुनाह,
हर सफे पे गुनाह, इसने जिंदगी में कभी नेकी नहीं की, आज लाइफ में पहली मर्तबा नेकी की है, आज जिंदगी में पहली नेकी की है। अल्लाह अकबर, सो गया, सवेरे को उठा है, दिल की कैफियत बदली बदली है। अल्लाह अल्लाह, अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है, अजीबो गरीब फीलिंग हो रही है। इसने रजिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया, ताक से जब रजिस्टर उठाया है, मालिक के कौनैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुन्नी मुसलमानों तवज्जो करो ना, बिहार बंगाल न जाने कहां कहां से यहां सुन्नी अपने नबी की महफिल में तशरीफ लाया है। तवज्जो दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अकबर, नौजवान ने जैसे ही रजिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया, रजिस्टर को खोल के देखा, अब गुनाह उसके रजिस्टर में नहीं है, हर गुनाह मिटा हुआ है, हर गुनाह मिटा हुआ है, हर गुनाह खत्म है, पूरा रजिस्टर नेकियों से भर गया है। कोई दरवाजे पे खड़ा है और ये बिशारत और खुशखबरी दे रहा है, ए नौजवान, हैरत ज़दा क्यों है, बेतहाशा सोचता क्यों है, तूने ना पढ़ा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तौबा करने वालों के गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अरे जोर से बोले ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। समझ में आ रहा आपकी? अरे मेरी गुफ्तगू आपकी समझ में आ रही है? मैं कोई इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन वक्त इतना हो गया है। अल्लाह सलामत रखे, आपको बरकतें अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस महबूब की शान सुनने आए हो ना, कभी देखा अल्लाह ने उन्हें कैसे मर्तबे अता किए हैं, कैसे फजीलतें उनको इनायत की हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मेरे नबी की कोई हकीकी बहन तो थी नहीं।